डियर स्टूडेंट्स, आज हम व्यक्तिगत भिन्नता साइकोलॉजी के टॉपिक में बैकवर्ड चाइल्ड पिछड़े बालकों के बारे में बता रहा हूँ। ये ऐसा टॉपिक है छोटा सा जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। पिछड़े बालकों के बारे में सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर पिछड़ा बालक टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बालक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिछड़े बालकों का मतलब है शैक्षिक मंदता। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पिछड़े बालकों का मतलब क्या है, शैक्षिक मंदता। ठीक है, वह बालक जो अपनी हम उम्र ठीक है के बालकों से शिक्षा में पीछे रहते हैं उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। आईक्यू इनका डेफिनेटली औसत से कम होता है, औसत से थोड़ा कम। ठीक है, 80 से 89 मान सकते हैं। उसके बाद पिछड़े बालकों के लिए सबसे ज़्यादा कार्य बर्ट ने किया है। बर्ट के अनुसार वह बालक जो अपनी कक्षा से एक कक्षा कम अर्थात एक सीढ़ी नीचे के बालकों का कार्य भी नहीं करते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। उसके बाद बर्ट के अनुसार 15% पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन का कारण मानसिक मंदता होता है। यानी हर पिछड़ा बालक मानसिक मंद बालक नहीं होता, लेकिन हर मंद बालक पिछड़ा बालक जरूर होता है। नंबर 6 पॉइंट में क्या बताना चाह रहा हूं, सभी मंद बुद्धि बालक पिछड़े बालक भी होते हैं, परंतु सभी पिछड़े बालक मंदबुद्धि बालक नहीं होते हैं, क्योंकि पिछड़े बालक का मतलब यहाँ शैक्षिक मंदता है। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए बर्ट ने पिछड़े बालकों के लिए एक सूत्र दिया है, और वो सूत्र क्या है, शैक्षिक लब्धि इजिकल टू, आपसे मैं करूं पिछड़े बालकों की शैक्षिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला बर्ट ने दिया है। क्लियर? उसके अलावा आपको और पता होना चाहिए पिछड़े बालक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सामान्य पिछड़े बालक और एक होते हैं विशेष पिछड़े बालक। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सामान्य पिछड़े बालक और एक होता है विशिष्ट पिछड़े बालक। विशिष्ट पिछड़े बालक, सामान्य पिछड़े बालक का मतलब क्या होगा, वह बालक
जो अपने पाठ्यक्रम के अधिकांश विषय में कम अंक लाते हो या न्यून उपलब्धि रखते हो, उसको हम सामान्य पिछड़े बालक कहते हैं। और विशेष पिछड़े बालक का मतलब है वह बालक जो अपने पाठ्यक्रम के एक या दो विषय में कम अंक लाते हो या न्यून उपलब्धि रखते हो, उनको हम विशेष पिछड़े बालक कहते हैं। यानी ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों, आपको मैंने पिछड़े बालक के बारे में सारी बातें बताई है। पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक में बहुत अंतर है। पिछड़े बालक जो होते हैं वो शैक्षिक रूप से मंद बालक होते हैं, इसलिए मैंने जितनी भी बातें बताई है उनको ध्यान देने की जरूरत है। पहला पॉइंट बताया शैक्षणिक मंदता। दूसरा, वह बालक जो अपनी हम उम्र, ये जब भी लिखा हुआ आ जाए, मैं कक्षा से पीछे रहते हैं, औसत कार्य नहीं कर पाते हैं, वो पिछड़े बालक होता है। आईक्यू इनका औसत से थोड़ा कम होता है, यानी 80 से 89। बर्ड के अनुसार वह बालक जो अपनी कक्षा में एक कक्षा कम, मतलब एक सीढ़ी नीचे वाले का भी कार्य नहीं कर पाते, उनको बोलते हैं। बर्ड के अनुसार 15% पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन का कारण मानसिक मंदता होता है। उसके बाद ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बोलो, सभी मंदबुद्धि बालक पिछड़े बालक होते हैं, लेकिन सभी पिछड़े बालक मंदबुद्धि बालक नहीं होते हैं। बर्ड ने ये फॉर्मूला दिया था। अक्सर ये फॉर्मूला दे के पूछा जाता है ये किन बालकों के लिए दिया गया है, या पिछड़े बालकों के लिए बर्ड ने कौन सा सूत्र दिया है। बोलो, ये आपको सामान्य पिछड़े और विशेष पिछड़े क्लियर। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों का आईक्यू 85 से कम होता है। ये भी बर्ड ने बताया। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, आपको हमेशा बात पता होनी चाहिए। ओके, और एक बात ध्यान रखना, बोलो पिछड़े बालक, ठीक है, बालक के पिछड़ेपन के कारण बहुत सारे होते हैं। उन कारणों में आर्थिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, आर्थिक कारण का मतलब है कि उसको पैसों की कमी से उसको बराबर किताबें नहीं मिली है, वो भी हो सकता है। सिखाने की विधि भी हो सकती है, सीखने की विधि भी हो सकती है, समय प्रणाली स्कूल की वो भी हो सकती है कि उसका बोलो मैथ्स में कोई ये वीक है, क्योंकि मैथ्स की बोलो क्लास पहली होती थी तब तक वो पहुंचता नहीं था, ये लेट हो जाता था। तो ये सारे सामाजिक कारण, वातावरणीय कारण सब हो सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये मैंने पिछड़े बालकों के बारे में बताया। आपको बात पता होनी चाहिए, पिछड़े बालक के बारे में सबसे ज़्यादा बताने वाला बर्ड था। क्लियर, चाहे पिछड़े बालकों का फॉर्मूला हो, चाहे पिछड़े बालकों का आईक्यू के बारे में हो, चाहे पिछड़े बालकों का प्रकार हो, सारी बातें बताने वाला कौन है? बर्ड है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, कमेंट्स करके बताएं और इसी तरह से पढ़ते रहें। साइकोलॉजी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस उसे समझने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।